नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। और हम आशा करते हैं कि आप इसे पूरी वीडियो को देखेंगे। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो सिर्फ सुनने से और रिपीट होने से, आपको मैप के माध्यम से ये पूरी जितनी भी वीडियो है कम्प्लीटली 22-23 मिनट या 25 मिनट के लगभग लमसम हो, आप सुनकर देखिए। यकीन मानिए आपको ये पूरी रीडिंग याद हो जाएगी। तो इसी आज से शुरू करते हैं आज का राजस्थान का एकीकरण। सिर्फ आप 25 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका एक श्रेय उनको दिया जाता है। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिनके चरण नाम है मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान, जो वर्तमान में स्थापित है। तो शुरू करते हैं इसी तरीके से आगे। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से शुरू हुई, जो 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई। 1 नवंबर 1956 में इस राजस्थान के जितने चरण हुए वो कंप्लीट हो गए, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। राजस्थान एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, निमरान ठिकाना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक के अंदर जो अंग्रेजों के क्षेत्र में था शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इसमें से भी अनेक 565 की रियासतों में से सिर्फ राजस्थान के क्षेत्र में से 19 रियासतें थी जो उस क्षेत्र में एरिया में आती थी। उनके नाम हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है, जो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, जो उदयपुर के क्षेत्र में आती है। जबकि सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। मुझे मत भी नवीन रियासत झालावाड़ थी, जिसका एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। अब क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, जो वर्तमान में जोधपुर संभाग के क्षेत्र में स्थापित है, क्षेत्र के एरिया में स्थापित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है, जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा रियासत है, जो भीलवाड़ा के जिले में स्थापित है। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। प्रश्न आ जाए भी एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी राजस्थान में, तो टोंक थी। धौलपुर व भरतपुर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। जाटों की रियासतें 2 जिले आते हैं, कौन कौन सी जाटों की रियासत कौन सी थी, धौलपुर और भरतपुर। जबकि अन्य रियासतें राजपूतों की थी। जितनी बाकी टोटल जितनी रियासतें बची वो सारी राजपूतों की थी। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के नरेश शासक था, जिसने साइन करते हुए, विलय पत्र पर साइन करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो उस शासक का नाम है बांसवाड़ा शासक का नाम है चंद्रवीर सिंह। प्रश्न आ सकता ही। कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया। बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहाँ के महाराजा शार्दुल सिंह थे। ये प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत में, तो वो बीकानेर रियासत के शासक थे, महाराजा शार्दुल सिंह थे। अजमेर व सिरोही का राजस्थान में 2 स्थानों में विलय हुआ। राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो कोटा के महाराज भीमसेन हडोती संघ बनाना चाहते थे। वी.एन. गाडगिल, जिनका पूरा नाम है नरहर विष्णु गाडगिल, महाराष्ट्रियन स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। रियासती विभाग भी सभी रियासतों को मिलाने के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया, जिसकी स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1947 को हुई। इसकी नीति क्या थी कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय एवं 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत में होनी चाहिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। जिस रियासत के पास 1 करोड़ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, इस तरह की रियासतों को जीवीय राज्य बोला गया। इन रियासतों को जीवीय राज्य बोला गया। जीवीय रियासतों की श्रेणी की योग्य मात्र 4 रियासतें थी, जयपुर,
जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, जो इन शर्तों को नियमों को पूरा करती थी। भारतीय संघ देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके नियम शर्तें बनाएंगी भी भारतीय संघ के देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये राज्यों पर थोप दिए गए लगा दिए गए सेक्शन में किसी भी निवेश को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का प्रीवी नहीं दिया जाएगा। किसी भी निवेश को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का प्रीवी नहीं दिया जाएगा। नवनिर्मित संघ के गौर प्रशासनिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक अनुभवहीनता की स्थिति में प्रत्येक संघ में वीटो पावर युक्त एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका अधिकारी ICS रैंक का रीजनल कमिश्नर होगा। इसके उद्देश्य और कार्य क्या थे कि भारतवर्ष के असंख्य स्वायत्त संप्रभु ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व की हिमायती रियासतों को, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बंगाल से राजस्थान तक बिखरी हुई थी, पटेल के अखंड भारत के स्वप्न में सबसे बड़ी बाधा थी, को एकता के सूत्र में पिरोकर आधुनिक एकीकृत भारत का निर्माण करना था। इसके अध्यक्ष कौन से थे? सरदार वल्लभ पटेल थे। सचिव कौन थे? VP मेनन। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्र एकीकरण में सचिव कौन थे? VP मेनन थे। परिणाम क्या निकले? भी पटेल की व्यवहार कुशलता और प्रशासनिक दृढ़ता की आगे मजबूरी में झुकते हुए अधिकांश निर्देशों ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रथम बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह थे। प्रश्न आ जाए कि भारत संघ में विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन से थे? वो बीकानेर के रियासती शासक थे, जिसका नाम था शार्दुल सिंह, जो 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए विलय हुई। राजस्थान में जोधपुर एवं धौलपुर रियासतों के अतिरिक्त सभी रियासतों ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रथम चरण। नाम मत्स्य संघ, स्थापना 18 मार्च 1948, राजधानी अलवर को। राजधानी अलवर। इसकी इन रियासतों में 4 आती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतें थी, और उसमें एक निर्माण ठिकाना था जो अलवर जिले में था, अलवर जिले में स्थापित था। निर्माण ठिकाना का जो ठिकानेदार था उसका नाम राव राजेंद्र सिंह था। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को लागू हुआ, जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ प्रथम चरण में मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1949 को ये लागू हुआ। राजधानी अलवर को बनाया गया और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, जो मनोनीत थे, जो निर्वाचित थे, जो अलवर के जिले के थे। रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, और निर्माण ठिकाना जो ठिकानेदार कौन थे? राव राजेंद्र सिंह थे। 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था। राजप्रमुख उदयबान सिंह थे, जो धौलपुर शासक थे, आज बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गोडगिल थे, नरहरि विष्णु गोडगिल। नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? पूछ ले कि प्रथम चरण मत्स्य संघ का नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया? तो KM मुंशी के सिफारिश पर रखा गया, सिफारिश पर रखा गया। हमारा दूसरा चरण है जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान, जिसकी राजधानी कोटा, स्थापना 25 मार्च 1948। द्वितीय चरण का नाम पूर्वी राजस्थान रखा गया, इसकी राजधानी कोटा थी। स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। इसके अंदर रियासतें टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़ थी। इसमें 2 ठिकाने आते थे। पहला बांसवाड़ा, जो कुशलगढ़ ठिकाना था, और दूसरा टोंक के अंदर लावा ठिकाना था। कुशलगढ़ ठिकाने का ठिकानेदार राव हरिंदर सिंह था, और लावा ठिकाना का ठिकानेदार बंश प्रदीप सिंह था। वर्तमान में टोंक में है बंश सिंह। एकीकरण के समय यह जयपुर में था। यह सबसे छोटा ठिकाना है, लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना है, जिसके ठिकानेदार कौन है? राव हरिंदर सिंह है। निर्माण ठिकाना अलवर जिले के अंदर है, जिसके ठिकानेदार राव राजेंद्र सिंह है। रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाने को लेकर 9 रियासतें एक ठिकाना था। इसमें एक ठिकाना इसलिए है क्योंकि ये पहले जयपुर के अंदर था, बाद में से टोंक के अंदर मिला लिया गया। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे?
शोभाराम कुमावत थे जो निर्वाचित थे। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा शाहपुरा के। और राज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश के थे। मत्स्य संघ में राज प्रमुख कौन थे? उदयबान सिंह थे जो धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह मुंद नरेश। बहादुर सिंह उपराज प्रमुख बनाए गए थे जो बूंदी के थे। इसी में ही डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को भी उपराज प्रमुख पूर्वी राजस्थान का बताया जाता है। इसमें सही तथ्य यह है कि बहादुर सिंह बूंदी का जो नरेश था वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे और जो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे वह कनिष्ठ राज प्रमुख थे, उपराज प्रमुख थे। उद्घाटनकर्ता एन वी गोडखिल जिसका नाम नरहरि गोडगिल बताया जाता है। हमारा तृतीय चरण नाम संयुक्त राजस्थान स्थापना 18 अप्रैल 1948 जिसकी राजधानी उदयपुर। इसकी रियासत में 18 अप्रैल 1948 को जयपुर में हुआ। इसके अंदर टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़ ठिकाना था। बांसवाड़ा के अंदर डूंगरपुर, उदयपुर, शाहपुरा ये रियासतें थी। इसमें उदयपुर को मिलाकर पूर्वी राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान बनाया गया। इसमें मैप में देख रहे हैं भी ये दक्षिण पूर्व के हिस्से की तरफ इसमें आता है जिसका ये तीसरा चरण था। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया और 18 अप्रैल 1948 को ये तीसरा चरण इसका पूरा हुआ और राजधानी उदयपुर को बनाई गई। रियासतें पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया। इसमें 10 रियासतें एक ठिकाना। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर से थे। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण में गोकुलाल असावा और तृतीय चरण में प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर से थे। राज प्रमुख गोपाल सिंह उदयपुर नरेश के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा नरेश के थे। उद्घाटनकर्ता उपराज प्रमुख पंडित जवाहरलाल कोटा नरेश के। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथे चरण में इसका नाम व्रत राजस्थान रखा गया जिसको हम मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मैप के माध्यम से इसमें हम देखते हैं कि चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ जिसका नाम व्रत राजस्थान रखा गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर ये 4 रियासतें थी जो सबसे बड़ी रियासतें थी। इनको मिलाकर व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। इस एरिया को मिलाकर व्रत राजस्थान का निर्माण किया गया। नाम व्रत राजस्थान स्थापना 30 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर को बनाया गया। रियासतें थी संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को मिला दिया गया। 14 रियासतें 2 ठिकाने। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे जो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे जयपुर थे। महाराज प्रमुख गोपाल सिंह जो उदयपुर नरेश। राज प्रमुख मान सिंह तृतीय को बनाया गया जो जयपुर नरेश के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश थे। इस दिन को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं। याद रखिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। 30 मार्च को बनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंचम चरण जिसमें संयुक्त व्रत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान बनाया गया।
मैप के अंदर पंचम चरण 15 मई 1949 को कंप्लीट हुआ। संयुक्त बृहत राजस्थान, जिसमें मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। इसका पूर्ण रूप नाम संयुक्त बृहत राजस्थान रखा गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाना 18 रियासतें 3 ठिकाने से बनकर तैयार हुई। डॉक्टर शंकर देवराय समिति, याद रखिए, डॉक्टर शंकर देवराय समिति, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश मत्स्य संघ को मिलाया गया। इसमें प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान के अंदर मिलाया गया? तो शंकर देवराय समिति। प्रधानमंत्री पद का समाप्त कर मुख्यमंत्री पद का सृजित किया गया। किसके अंदर? पंचम चरण के अंदर। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो मनोनीत थे। इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई। शपथ किसने दिलाई? मान सिंह द्वितीय ने दिलाई। अब छठा चरण, जिसको राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को ये बनकर तैयार हुआ, जिसको राजस्थान संघ नाम रखा गया। इसके अंदर सिरोही क्षेत्र को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया, जिसमें से कुछ हिस्सा इसमें छोड़ा गया। उन हिस्सों के नाम हैं, संयुक्त राजस्थान में सिरोही की क्षेत्र है वो आबू भीलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया। 19 रियासतें इसमें 3 ठिकाने बनकर तैयार हो चुकी थी और राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर को ही रखा गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही थे। राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। इस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया था, अतः राजस्थान को विधिवत नाम भी दिया गया है। राजस्थान को विधिवत नाम, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। अब हमारा है 7वां चरण, जिसका नाम राजस्थान पुनः रखा गया। राजस्थान जो वर्तमान में भी सृजित है। सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, जिसे अब आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अजमेर को मिला लिया गया। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू भीलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जोड़ा गया। इसमें 4 क्षेत्र राजस्थान संघ जब बना, 7वां चरण उसका हुआ। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू भीलवाड़ा भाग और अजमेर, मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सुनील टप्पा जोड़ा गया। और झालावाड़ जो सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। इसमें से हमारे 26 जिले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में आ चुके थे। इसमें मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। राजस्थान राष्ट्र प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया। किस चरण में? प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्र प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद किस चरण में स्थापित किया गया? तो आएगा 7वां चरण या 7वां चरण कह सकते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे। इस तरह हमारा पूरा कंप्लीटली राजस्थान एकीकरण पूरा हुआ। इसको 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, जिसे मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन हुआ होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी आशा के साथ मैं अगली वीडियो के साथ पेश होता हूँ। कैप्टन कुड़ी, मिलते हैं फिर से। थैंक यू दोस्तों।